शाम से ही आसमान में एक अजीब सी बेचैनी थी। काले बादल इतने नीचे झुकाए थे जैसे धरती को छू लेना चाहते हों। जब पहली बारिश की बूंद गिरी तो शहर में लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन शहर से दूर एक कच्ची सड़क के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में डर ने घर कर लिया। उस झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था, रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका 8 साल का बेटा मोनू। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं और छत टीन की, जो हर बारिश में साबित कर देती थी कि वो सिर्फ नाम की छत है। जैसे जैसे रात बढ़ी, बारिश तेज होती चली गई। छत से पानी टपकने लगा। सीता ने पहले एक बाल्टी रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मोनू डर के मारे माँ से चिपक गया। उसकी आंखें बार बार छत की तरफ जा रही थी। माँ, उसने धीरे से कहा, छत पर कोई चल रहा है क्या? रामू ने बेटे को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। नहीं बेटा, बारिश में ऐसा ही लगता है। लेकिन सच ये था कि रामू खुद डर रहा था। तभी झोपड़ी के बाहर से छप छप की आवाज़ आई, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। रामू ने पर्दा हटाकर बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर नंगे पैरों के निशान थे, और वो निशान धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। सीता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये किसके पैरों के निशान हैं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मोनू ने ज़मीन की तरफ देखा और डरते हुए बोला, बाबा, ये निशान उल्टे हैं। रामू ने ध्यान से देखा। वो सच कह रहा था। निशान ऐसे थे जैसे वो बाहर से अंदर नहीं आए हों, बल्कि झोपड़ी के अंदर ही पैदा हुए हों। अचानक झोपड़ी की मिट्टी की दीवार से पानी बहने लगा, लेकिन वो पानी छत से नहीं आ रहा था, वो दीवार के अंदर से निकल रहा था। धीरे धीरे उसी गीली दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा। काली गहरी आंखें, टेढ़ा मुंह और ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सांस रुक जाए। फिर झोपड़ी के अंदर एक ठंडी आवाज़ गूंजी, बारिश में जहाँ गरीब और डरा हुआ परिवार रहता है, वहाँ मुझे रहने की जगह मिल जाती है। सीता ने मोनू को कस कर पकड़ लिया। मोनू जोर से रोने लगा। तभी तेज बिजली चमकी। एक पल के लिए सब कुछ साफ दिखाई दिया, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब बारिश रुकी तो आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। झोपड़ी आधी गिरी हुई थी, अंदर बाल्टियां उल्टी पड़ी थीं, कंबल कीचड़ में सना था। रामू और सीता झोपड़ी के बाहर बैठे थे, भीगे हुए, बिल्कुल चुप। लेकिन मोनू कहीं नहीं था। झोपड़ी की टूटी हुई दीवार पर कीचड़ से एक लाइन लिखी हुई थी, बारिश में जो सबसे ज्यादा डरता है वही मेरे साथ चला जाता है। अंत। बारिश सिर्फ छतें नहीं तोड़ती, कभी कभी वो गरीबों की झोपड़ी से सब कुछ छीन लेती है।